सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल्स की एसिडिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक इफेक्ट्स का यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए एसिडिटी को डिफरेंट अल्कोहल्स की। जैसे कि आई इफेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, एच इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट जिसे हम कहते हैं। तो हम इन इफेक्ट्स का यूज़ करके एसिडिटी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एसिडिटी क्या है बेसिकली में, एच प्लस के लूज़ करने की टेंडेंसी या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करने की टेंडेंसी, ठीक है, वो होती है हमारे पास एसिडिटी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मान लेते हैं ये अल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो ये हमारा H प्लस यूज़ करेगा, ये बनाएगा, ठीक है, H प्लस यूज़ करा, CH3O नेगेटिव बनाया। तो अगर मान लेते हैं मुझे इस वाले अल्कोहल को इस वाले अल्कोहल से कंपेयर करना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो मैं कैसे करूँगा, ये भी क्योंकि C2H5O नेगेटिव प्लस H प्लस छोड़ेगा मीडियम में, ठीक है, तो दोनों में एक H प्लस निकल रहा है फाइनली। तो कंपेयर कैसे करें एसिडिटी को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कैसे कंपेयर करेंगे, एनाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है, जितना ज़्यादा एनाइन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो अल्कोहल है, जस्ट अ मिनट, उतना ही ज़्यादा हमारा अल्कोहल एसिडिक होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पानी से कंपेयर करूं किसी अल्कोहल को, तो किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, आप कंपेयर, आप सोचें, बताएं, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चेक करते हैं ज़रा H2O को एंड C2H5OH को चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो H2O H प्लस लूज़ करवाएं इससे, ठीक है, तो H प्लस प्लस OH नेगेटिव बनेगा, ठीक है, एंड यहीं पर C2H5OH, तो यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5O नेगेटिव प्लस H प्लस, ठीक है। अब एनाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, जो बना है हमारे पास, इसकी, ये जो एनाइन है और ये जो एनाइन है, इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है हमें, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो सिंपल OH नेगेटिव है, ठीक है, वहीं पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो CH3CH2O नेगेटिव है, ये दो एनाइन हो गए हमारे पास, ठीक है, OH नेगेटिव एंड CH3CH2O नेगेटिव। तो CH3CH2 अपना प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज, सभी को पता है जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी मॉलिक्यूल पे उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले वाले से अनस्टेबल, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, इस वाले से ये जो है OH नेगेटिव से ये वाला जो है हमारे पास ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बन रहा है अनस्टेबल इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो यानी कि ये अपना H प्लस क्यों लूज़ करना चाहेगा, सिंपल सी बात है, ये अपना H प्लस लूज़ ही नहीं करेगा क्योंकि जो एनाइन बनना है वो अनस्टेबल बन रहा है। लेकिन इस अगर कंपेयर करूँ मैं इस केस में कंपेयर करूँ तो ये अपना OH माइनस लूज़ कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत अनस्टेबल है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम अनस्टेबल है, OH माइनस जो है वो कम अनस्टेबल है C2H5O नेगेटिव के, देयरफॉर H2O हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, एसिडिक, ठीक है। तो एसिडिटी की अगर मैं बात करूँ तो H2O इज़ मोर एसिडिक देन C2H5OH। कंपेयर करना चाहेंगे, कैसे कंपेयर करना है, तो चलिए आप कुछ क्वेश्चंस का ट्राई करते हैं, हम लोग कितना सीखे हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आप ट्राई करें पहले, फिर मैं इसका बताता हूँ सॉल्यूशन। हो गया ट्राई। तो सबसे पहले आप एनाइन बनाएं, ठीक है। तो पहले वाले का एनाइन बन जाएगा CH3O नेगेटिव, दूसरे वाले का बन जाएगा C2H5O नेगेटिव, तीसरे वाले में बन जाएगा OH नेगेटिव, फोर्थ वाले में बन जाएगा CH3CH, ये बन जाएगा, एंड ई में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये जो एनाइंस बने हैं हमारे पास, ठीक है, ये जो बने हैं इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो CH3O नेगेटिव है जैसे हमारे पास, ठीक है, CH3O नेगेटिव है, ठीक है, ये अपना इंडक्टिव दिखाएगा मिथाइल, यहाँ पर CH3CH2 का इंडक्टिव ज़्यादा होता है CH3 से, तो ये अपना थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा प्लस आई पहले वाले से। इसमें कुछ है ही नहीं इफेक्ट, इसमें डायरेक्ट लगे हुए हैं दो इंडक्टिव, ठीक है, एंड इसमें डायरेक्ट तीन लगे हुए हैं, आप खुद ही देख लीजिए कि इसमें एनाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो हम कह सकते हैं क्या कि सी वाले में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एनाइन, देयरफॉर वो H2O ज़्यादा एसिडिक है हमारे पास। सी के बाद हम ए कह सकते हैं, ए के बाद हम बी कह सकते हैं, उसके बाद डी कह सकते हैं, उसके बाद ई कह सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है ये गलत है। अब ऐसा क्यों? अब आप कहोगे मैंने बताया था पहले कि एनएन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, हमने तो उस हिसाब से करा है, अब गलत क्यों कह रहे हो सर आप? तो मैं बता दूं,
इसका जो एक्चुअल ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, पहले वो डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। तो वो आएगा एक्चुअली में हमारे पास ए ग्रेटर देन 1 मिनट, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई। एक्चुअल ऑर्डर इसका आएगा ये, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखते हैं ज़रा फटाफट से। CH3OH एंड अगर मैं H2O का कंपैरिजन करूँ तो कौन ज़्यादा एसिडिक है, सोच को बताएं, सोचिए। तो अगर आपका आंसर H2O है तो आप गलत हैं, पहली बात तो ये, क्योंकि अगर मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देंगे pKa वैल्यू, एसिडिक स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए pKa वैल्यू देखते हैं हम लोग, जितना pKa वैल्यू ज़्यादा होगी उतना Ka कम होगा, देयरफॉर वो एसिडिक उतना ही कम होगा। तो CH3OH की pKa वैल्यू की अगर मैं चर्चा करूँ तो वो आती है कुछ 15.5, वहीं पर H2O की pKa वैल्यू आती है 15.74, ठीक है। तो pKa इसका ज़्यादा है, ठीक है, pKa हमारा इसका ज़्यादा है तो Ka इसका कम होगा, इसका pKa दूसरे वाले के कंपैरिजन में कम है तो इसका Ka ज़्यादा होगा दूसरे वाले के कंपैरिजन में, देयरफॉर CH3OH हमारे पास ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। बस यही एक थोड़ा एक्सेप्शन है पूरे अल्कोहल में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें आप। आगे ट्राई करते हैं, ट्राई करें सेकंड क्वेश्चन, कर लिया, चलो शुरू करते हैं। पहले वाले में एनाइन बनाओ आप, CH2 नेगेटिव, एक सेकेंड, तो पहले वाले में एनाइन बनाते हैं हम लोग CH2O नेगेटिव, दूसरे वाले में CH2O नेगेटिव, तीसरे वाले में CH2O नेगेटिव और फोर्थ वाले में CH2O नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी एनाइन की स्टेबिलिटी का अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये सब अपने इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हैं, F 2 Cl Br और I, ठीक है। हमें पता है F का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद Cl, उसके बाद Br देन I, ये तो पता ही है सबको। F का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा, फिर Cl, फिर Br, फिर I, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 Cl के ग्रुप आ गए और यहाँ पर एक है, तो अब कन्फ्यूजन ये आएगी कि 2 Cl ज़्यादा इंडक्टिव दिखा रहे हैं -I वाला या एक F। तो मैं बता दूँ 2 Cl ज़्यादा दिखा रहे हैं, अभी कैसे पता लगाया मैंने, ठीक है। तो बेसिकली में इंडक्टिव में रूल होता है, कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, पावर को नहीं, मतलब स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए कैसे डिसाइड करते हैं इंडक्टिव की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं उस एनाइन से, या कोई भी जो भी हमारा इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटाइन या एनाइन हो गया हमारे पास, उसका डिस्टेंस देखते हैं इंडक्टिव ग्रुप से, ठीक है। पहली प्रायोरिटी ये देखते हैं, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही इंडक्टिव कम लगेगा, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है वो इंडक्टिव, +I या -I। दूसरा होता है हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्रुप्स लगना किसी एक कार्बन पर, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ ग्रुप्स होंगे आई इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, ये दूसरी प्रायोरिटी है। पहले प्रायोरिटी पे ये देखना है। तीसरा पावर देखते हैं, सबसे लास्ट में पावर देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, पावर जितनी ज़्यादा आई तो ज़्यादा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो सेम डिस्टेंस है, सब में सेम डिस्टेंस है हमारे पास, आई ग्रुप का डिस्टेंस तो सेम आ गया हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस तो आ गया सेम। और नंबर ऑफ़ ग्रुप्स देख लीजिए ज़रा, यहाँ पर एक ग्रुप, यहाँ है 2 ग्रुप, यहाँ एक ग्रुप, यहाँ एक ग्रुप, तो हमारे पास बी वाला ज़्यादा इंडक्टिव दिखाएगा क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं इसके पास, ठीक है। तो हमारे पास बी वाले का सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रुप्स लग रहे हैं, मैंने बताया डिस्टेंस अगर सेम है, दूसरी प्रायोरिटी नंबर ऑफ ग्रुप्स देनी है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे 2 लग रहे हैं, तो इंडक्टिव सबसे ज़्यादा देगा, सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट दिखाएगा इन चारों में ये, देयरफॉर इस एनाइन को अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के, ठीक है। तो बी सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद अब नंबर ऑफ़ ग्रुप्स 3 बचे हमारे पास, ठीक है, ये बचा, ये बचा, ये बचा, इन तीनों में कंपेयर कैसे करेंगे, डिस्टेंस बराबर है, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स भी सेम है, 1 1 1, पावर देखेंगे अब इसमें, ठीक है। तो F की पावर सबसे ज़्यादा होती है, देन Br, देन I, तो A C D आ गया। उसके बाद हमारे पास A C एंड D, तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया हमारे पास। लिख लो इसे फटाफट से, मैं मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि इसे ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं BACD। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ट्राई करें पहले आप, उसी चीज़ पर बेस्ड है जो मैंने ऊपर अभी रूल बताया इंडक्टिव को कंपेयर करने का, हो गया ट्राई।
तो वही डिस्टेंस देखेंगे पहले। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस इसमें 2 कार्बन का, इसमें 1 कार्बन का, इसमें 2 का, ठीक है, और इसमें 1 का। तो डिस्टेंस पहले छोटा वाला देख लेते हैं। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इंडक्टिव होगा, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा इंडक्टिव। डिस्टेंस ज़्यादा इंडक्टिव कम, तो उसका उल्टा होगा, डिस्टेंस कम तो इंडक्टिव ज़्यादा। तो डिस्टेंस कम वाले देख लेते हैं पहले, हमारे पास ये हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ ग्रुप्स दोनों पर 1 1 लगे हुए हैं। अब पावर देख लेंगे हम लोग। पावर NO2 की होती है ज़्यादा, सभी को पता है। तो 2 में तो हो गया भाई हमारे पास कंपेयर कि डी की ज़्यादा है किससे, बी से। अब देखते हैं ए और सी में कंपैरिजन। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, डिस्टेंस सेम है दोनों में, लेकिन नंबर ऑफ़ ग्रुप्स डिफरेंट है। यहाँ पर 1 ग्रुप लग रहा है और यहाँ पर 2 ग्रुप लग रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ए का जो है वो सी से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास इसका ऑर्डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करें। हो गया। तो फिर से वही अपना एनाइन बनाइए इसमें आप। और हमारे पास क्या आया, ओ नेगेटिव है। तो सभी को पता है यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर भी रेजोनेंस में घूम रहा है, ये जो चार्ज है वो पूरा रेजोनेंस में घूम रहा है हमारे पास। तो ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके। तो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। देन इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है तो इसे बाद में देखेंगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग रेजोनेंस को देते हैं, देन हाइपर कॉन्जुगेशन को देते हैं, देन इंडक्टिव को देते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट है ये हमारे पास, हमेशा ये लगती है ज़्यादातर केस में, लगती ही है ये हमेशा, ठीक है। बस हेलाइड में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है काम, वरना ये काम करती है हमेशा, ठीक है। तो बी की सबसे ज़्यादा हो गई, उसके बाद रेजोनेंस इसमें है ए वाले में, तो ए। देन हमारे पास इंडक्टिव दिखा रहा है ये एफ हमारा, तो हमारे पास लास्ट में रहेगा सी। तो बी ए सी हमारे पास आ गया यहाँ से आंसर। अगला ट्राई करें आप। हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई -i का ग्रुप नहीं है, यहाँ पर -i ग्रुप है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी -i ग्रुप है, ठीक है। तो कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले वही रेजोनेंस की प्रायोरिटी देखनी है हमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऐसे। तो हम एक बात देख सकते हैं, ये -i देता है ग्रुप, ठीक है, एंड साथ के साथ -m भी देता है। इसका अगर मैं एनाइन बनाऊँ इस वाले का अगर मैं एनाइन बनाऊँ, मेरे पास क्या बनेगा, O नेगेटिव NO2, ठीक है। ये -i भी दे रहा है और -m भी दे रहा है, ठीक है। तो देखो बी वाले का ज़्यादा हो गया पहली बात तो ए से, ठीक है। और देखते हैं आगे थोड़ी देर, ठीक है। सॉरी, O नेगेटिव और यहाँ पे लग रहा है NO2। अब ये -m भी दे रहा है, ठीक है, और -i भी दे रहा है। और जो इंडक्टिव इफेक्ट है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वो बेकार होता जाता है। अब यहाँ पर दूसरे वाले में अगर मैं देखूँ तो डिस्टेंस बहुत दूर है -i का, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो पास में है -i का। तो कार्बोनाइन यहाँ पर जो कार्बोनाइन नहीं एनाइन जो है यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ठीक है वो वाली बट ठीक है होना चाहिए। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वो हमारी बी की ज़्यादा होती है सी से। अब ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चक्कर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चक्कर आ जाता है H के साथ। तो H को हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर H निकलना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटनी पड़ेगी, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना तोड़नी पड़े, ठीक है, इसलिए H जो है वो देर में निकलता है बी के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पर देखो 6 मेंबर रिंग तो बनी रही है, ठीक है, देख सकते हो आप आराम से साइक्लिक रिंग सी बन रही है हमारे पास। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए इतनी आसानी से H निकलता नहीं है, इसलिए बी का हमारे पास ज़्यादा आ जाता है सी से एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखते हैं डी में कंपैरिजन। तो आप देख सकते हैं डी में क्या, -m -i, ठीक है, और ये भी तो -m और -i दिखा रहे, तो यहाँ पर डबल इफेक्ट हो गया। इतना भयंकर इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर, इतनी कर्री तरीके से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो औकात ही नहीं रहेगी इस केस में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गई भाड़ में, वो H लूज़ कर देगा इस केस में। तो हमारे पास डी की सबसे ज़्यादा हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ और ए का सबसे कम आ गया, तो हमारे पास ये आ गया इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्राई करें। हो गया। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी N2, सॉरी इस वाले ग्रुप से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तीनों में बेसिकली सिमिलर कंडीशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही होगी, ठीक है। अब क्या भाई कैसे कंपेयर करें, ये दोनों ग्रुप तो सब में सिमिलर है, तो हमें बस ये वाले ग्रुप में कंपैरिजन करना है यहाँ, और यहाँ पे कोई ग्रुप है नहीं, ठीक है, यहाँ कोई ग्रुप है नहीं। तो सिंपल सी बात है, -i ग्रुप दिखा रहा है ये, m तो दिखाएगा नहीं क्योंकि मेटा पर है ये इस वक्त,
ठीक है। ऑर्थो पैरा पे तो तब दिखा देता, लेकिन अब ये NO2 जो है वो माइनस आई दिखाएगा। यहाँ पे कोई भी माइनस आई नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर माइनस आई है, यहाँ पर माइनस आई भी है प्लस माइनस एम भी है, तो इसको प्रायोरिटी तो हम देते ही देते हैं सबसे ज़्यादा। तो बस खुद ही जान जाइए, CB आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ट्राई करो आप, टाइम लेना, आराम से टाइम लेना इसको करने के लिए, ठीक है। कर लिया, चलो ट्राई करते हैं। तो एक्चुअली में हमें लगेगा ऐसा सब चीज़ें लगा कर कि एक ही ज़्यादा होनी चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों ऐसा भी, क्यों देखते हैं क्यों। ये था हमारे पास NO2 CH3 CH3 O नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, ये खींचेगा, माइनस N दिखाएगा अपना, माइनस I भी दिखाएगा अपना, ठीक है। तो स्टेबलाइज तो करेगा इसको, अरे यार यही बना देते हैं, ठीक है। ये है और ये है, तो ये अपना माइनस आई भी दिखाएगा, माइनस एम भी दिखाएगा, ये अपना प्लस आई दिखाएंगे दोनों, बस एम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि मेटा पर है, ठीक है। तो ठीक है, प्लस आई से थोड़ा बहुत अनस्टेबलाइज हो भी रहा है, लेकिन माइनस एम से स्टेबलाइज हो रहा है ये। अच्छा दूसरे पर आते हैं जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है। अब ये भैया माइनस आई दिखा रहा है, माइनस एम दिखा रहा है, सिमिलर कंडीशंस, लेकिन यहाँ पर पास में है, ये ग्रुप पास में है इसके, ठीक है, इस वाले के पास में है ये, तो ज़्यादा प्लस आई लगाएगा तो अनस्टेबलाइज करेगा इसको, ठीक है, मानना यही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कहानी ही उल्टी होती है, ठीक है। हमने इसमें कुछ एज्यूम कर लिया जो कि हमें नहीं करना था, ठीक है। तो बेसिकली में आंसर जो हमारे पास होना चाहिए था वो होना चाहिए था A ग्रेटर देन B, एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्सपेक्ट करा था हमने क्योंकि प्लस आई ज़्यादा है भैया, अनस्टेबलाइज करेगा B वाले को, एक्सपेक्टेड था, लेकिन आता क्या है एक्चुअली में ये। अब ऐसा क्यों हो गया देखते हैं ज़रा फटाफट से। तो अगर मैं ये वाले केस की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो जाता है किसका, NO2 वाले ग्रुप का स्टेरिक इनहिबिशन हो जाएगा इसके रेजोनेंस का। माइनस एम दिखा ही नहीं पाएगा एक्चुअली में ये, ठीक है। दोनों ऑर्थो पर लग गए CH3, माइनस एम नहीं दिखा पाएगा, जिसकी वजह से ये इसे स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। वहीं पर दूसरे में क्या हो रहा है, माइनस एम तो लगा नहीं, लेकिन दूसरे वाले में माइनस एम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आई की तो कोई औकात ही नहीं होती बेसिकली में ज़्यादा, बस वो हेलाइड के केस में पावरफुल हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर माइनस एम दिखा रहा है। तो मैंने बताया था मेसोमेरिक या रेजोनेंस को हम प्रेफर करते हैं सबसे ऊपर, देयरफॉर B इज़ ग्रेटर देन A हो जाता है हमारे पास। B वाला एनाइन ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास, B वाला एनाइन ज़्यादा स्टेबल है, मानना पड़ेगा। सब साइंस है भाई, साइंस है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।